बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान का डर इस हुकूमत को क्यों खाया जा रहा है और पीटीआई का फिर एहतजाजी धरना, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो लाहौर में सीरान कैद हैं उनका भी ख़त आ गया सामने। और अलीमा ख़ान ने बहुत सारे सवालात जो ट्वीट किए उसका भी एक बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले कि इमरान खान का जो डर है वो कैसे इनके अंदर छाया हुआ है, लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब ने डर दूर करने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर कोई हठधर्मी पर अड़ा हुआ हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर जो हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि कोई बात मानने को तैयार ना हो तो फिर क्या किया जा सकता है। सियासतदानों ने मिसाक़ जमहूरियत किया था, लेकिन इनके लीडर ने 6-7 साल जोर लगा कर कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नून लीग इमरान खान से मामला ठीक करे, इसके जवाब में अब उन्होंने कहा है कि राजा नासिर अब्बास साहब ने नून लीग इमरान खान से मामला ठीक करे तो वादा करता हूँ हुकूमत गिराने नहीं देंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने कहा है कि सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि इमरान खान के हवाले से मैं वादा करता हूँ कि हुकूमत गिराने नहीं दूंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तौबा करने का है। इमरान खान की आंख का मामला ज़ेर बहस रहा है। हमें तशवीश थी कि हम पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना या पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए गए। हमने पार्लियामेंट हाउस में जो किया तो मुस्बत एहतजाज की रवायत डालने दे, पार्लियामेंट को ताले लगाना और पार्लियामेंटेरियंस को बंद कर दिया गया। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है तो और क्या है। तो बात यह है कि इमरान खान का इस हवाले से जो खौफ है ये। और एक दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत पुरअमन तरीके से कोई मामला करना भी नहीं चाहती। देखें ना, जो राजा नासिर अब्बास साहब ने बात की है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर इन्होंने अगर एहतजाज करने का या धरना देने का फ़ैसला किया था तो हुकूमत ने ताले लगा दिए। हालांकि है तो होम्योपैथिक एहतजाज था, लेकिन हुकूमत ये चाहती नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि इन्हें गिराया जाए, ये सियासी शहीद बने। लेकिन ये गिराए भी जाएंगे ना, याद रखें जिस दिन इमरान खान का जेल से बाहर पाँव होगा ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये जो मर्ज़ी कर लें, इनके मामला जो है इनके हाथ में नहीं आएंगे। और दूसरी जानिब पीटीआई ने फिर धरने के वाले से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरना दिया है। इमरान खान का कहा है कि मुकदमात फौरी मुकर्रर किए जाएँ और इनके अहल खाना से इनकी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जबकि ज़ाती मालिजीन से मुआयना कराने का भी मुतालबा किया है। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट जो है राजा नासिर अब्बास, लामा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा, अहमद डोगर, शफी जान और मोहम्मद हुसैन और शाहिद खटक और फैसल अमीन समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। तो बात यह है कि ये जब से अदालतें पैक हुई हैं, ये प्रेशर जो है ये जब तक नहीं बढ़ाएंगे ये मामला मुझे नज़र नहीं आ रहे चलते हुए। क्योंकि उसकी वजह है कि प्रेशर जब तक नहीं होगा ये हुकूमत जो है ये इसी तरह करती जाएगी। क्योंकि इस मुल्क के हालात तो आप देखेंगे किस तरफ ले गए हैं। ये जो हालात हमारे हैं, 138 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा और जो गुर्बत की सूरत हाल है, पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत बढ़ी है, ये सारी ऑफिशियल रिपोर्ट आ रही हैं। तो ये तो एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। और दूसरी जानिब जो है अलीमा ख़ान साहिबा ने जो ट्वीट किया, और ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा इमरान खान का किसी मुनासिब तिब्बी इदारे में मुकम्मल मुआयना और इलाज किया जाए। हमारी सिफारिशात चीफ जस्टिस को वाज़ह तौर पर पेश की गई हैं, जिनमें मुतालबा किया गया है इनका मुआयना, इलाज और इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल और माहिर डॉक्टरों के ज़रिए करवाया जाए और ज़ाती मालिजीन की निगरानी में और इनके अहल खाना की मौजूदगी में। तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि अलीमा खान साहबा ने वाज़ह तौर पर ऑफ़र की है कि हम फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लेंगे आके बाहर, लेकिन इलाज करवाया जाए। लेकिन ये खौफ में इतने मुब्तला है कि ये इमरान खान का खौफ इनको इतना ज़्यादा इन पर हावी हो चुका है कि ये हुकूमत भी स्ट्रक है, अवाम का भी बुरा हाल है, लेकिन ये कहीं डर के मारे हुए कोई भी कदम नहीं उठाने के लिए तैयार। और ये 2-4 दिन बड़े अहम है जिसमें इमरान खान को इंजेक्शन लगना है। तो आइंदा आने वाले दिन बड़े इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इसमें अलीमा खान साहबा ने जो ट्वीट में कहा कि हुकूमती वज़रा ने गलत तौर पर दावा किया कि इलाज में तखीर इसलिए हुई कि क्योंकि ख़ानदान अपनी मौजूदगी और ज़ाती मालिजीन की शमूलियत पर इसरार किया। तो ये बात कि ज़ाती मालिजीन और ख़ानदान का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान कोई लल्लू पंजू आदमी तो नहीं है। वो
इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंटरनेशनल ब्रांड के हवाले से मैं आपको बता दूं, जिस तरह इंटरनेशनल में क्रिकेटर्स के कप्तानों ने जो आवाज़ बुलंद की, जिसमें सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चैपल, ये ग्रेट प्लेयर जो हैं ये मैदान में आए हैं, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। असल में इनको मसला यही है कि क्योंकि मियाँ साहब की मर्तबा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर वो आए थे कि जो हमेशा आते हैं, और इमरान खान की उनकी तरफ नज़र नहीं है। इमरान खान की नज़र अपनी अवाम पर है, और अवाम देखे कि अवाम अभी तक अड़ी हुई है, लेकिन अवाम ने बाहर निकल कर उस लेवल का एहतजाज इस वक्त इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि पीटीआई की क़यादत जो है ना वो मतनाज़ा हो चुकी है इस टाइम, और सेल अफरीदी पर नज़रें हैं, और ईद के बाद सेल अफरीदी का भी इम्तिहान मुकम्मल तौर पर शुरू है। और दूसरी जानिब जो कैद हैं शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और इजाज़ चौधरी, इन्होंने अपने वकील के ज़रिए, राना मुदस्सर के ज़रिए बयान जारी किया है कि मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर फौरी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होनी चाहिए। खित्ते में 2 रियासती हल इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। तमाम फ़रीक़ैन फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत का अदा करें, और मुज़ाकरात के ज़रिए ऐलान करदा जंग बंदी के बाद से गज़ा में मुसलसल खिलाफ वर्जी के नतीजे में 600 ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तो ये उन्होंने कहा है, तो ये इन्होंने कैसे करना है? यहाँ पर तो आप सर्वे करा के इमरान खान के बाद नेतन्याहू को अगर मकबूल तरीन करार दिया जा रहा है तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। मैं समझदारों से मुखातब हूँ, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में उसी जानिब दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इस हुकूमत के पास बड़ा अच्छा मौका है इस टाइम इमरान खान के हवाले से, अगर ये सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं और मुल्क को किसी पटरी पर डालना चाहते हैं तो ये इस टाइम बेहतरीन मौका है। वरना ये मौका आपसे गया तो फिर याद रखें, फिर जेलों वाला मामला जो ये कह रहे हैं ना वो फिर नज़र आ रहा है, फिर उसके अलावा दूसरा हल ही कोई नहीं रहना। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है। और ईद के बाद मैं आपको बता दूं सेल अफरीदी का हनीमून पीरियड भी ख़त्म हो रहा है, और सेल अफरीदी अब ISF से ख़िताब भी कर रहे हैं बार बार, और ये अब देखते हैं कि ये पूरी भरपूर हिकमत अमली के साथ कैसे आते हैं। मुझे जो इस टाइम ज़राए से खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि सेल अफरीदी ईद के बाद जो है वो फ़ाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।